तो गाइस मैं मंटू नहीं हूँ कि एपिसोड 5 और 6 भी हम देख चुके हैं एंड आई यूजुअली डोंट रिव्यू द एपिसोड्स एवरी वीक जब तक कोई स्पेशल चीज़ ना हो। लेकिन इस हफ्ते की जो एपिसोड्स थी उनमें डेफिनेटली स्टोरी जो है वो प्रोसीड हुई है और उससे बहुत सारी चीज़ें अनरावल हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें इंडिकेशंस मिल रही हैं कि स्टोरी जा सकती है। कैरेक्टर की डेप्थ में हम गए हैं, कुछ कैरेक्टर की लेयर्स रिवील हुई हैं, कुछ की परफॉर्मेंस वाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन नज़र आया है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि एपिसोड 5-6 का रिव्यू तो बनता है और अगर ऐसे ही मैं मंटू नहीं हूँ हर वीक एपिसोड हमें देता रहा तो मेरा ख्याल से हर वीक एपिसोड का रिव्यू बनाना पड़ेगा। सो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मुझे जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेस्ट लगी। और ऑब्वियसली आप सबका बेस्ट सीन वही होगा जो आप थंबनेल में भी देख रहे हैं। लेकिन इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सजल के अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हमें इंट्रिग कर रही हैं, हमें इम्प्रेस और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। सो मंटू की स्टोरी में हमने जो वो काफ़ी डेवलपमेंट देखी, जो मेरी लास्ट वीडियो में शिकायत थी कि मैं इस कैरेक्टर से थोड़ा सा बोर्ड फील कर रही थी। लेकिन अब मेरी शिकायतें काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट मंटू के कैरेक्टर से आई एम सेटिस्फाइड एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी कहानी स्टार्ट होती है, महमल इज प्रिपेयरिंग फॉर मिस मारियाज बर्थडे पार्टी और उसमें जो पप्पो का सेंटेंस है कि ज्यादा खूबसूरत भी ना लगो वरना लड़के जो है वो दाना डालने लगते हैं, दैट वाज रियली ट्रिकी सेंटेंस। और जिस तरीके से बर्थडे पार्टी में भी जो है वो महमल रिमेम्बर करती है कि वो जो उसकी पप्पो ने जुमला बोला था सर मंटू की आंखों में देखते हुए, दैट वाज ब्यूटीफुली डायरेक्टेड सीन। और फिर जिस तरह वो बेसाख्ता हंसती है, सो उसको यानी याद आ जाती है ये बात कि इसका मतलब है सर मंटू भी दाना डाल रहे होंगे। सो दैट वाज अ रियली बिट फनी एंड आल्सो वेल डायरेक्टेड। अच्छा, मंटू के पास के बारे में जो है वो हमें रेवलेशंस मिली है। अभी मैं एपिसोड 5 को जरा डिस्कस कर रही हूँ। तो मंटू के पास के हवाले से जो इंसान उसको बार बार कॉल कर रहा है, मुझे मंटू का रिएक्शन पर्सनली जो है वो अच्छा लगा। दिखाया तो है कि किस तरह वो एक पोकी किस्म का स्केर्ड सा बंदा है। तो वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लो फ्लो में वो कुछ भी कर रहा है कि अच्छा मेरे से आज मिलने आ जाए। ही इज रेजिस्टिंग, दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर कि उसको ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ भाई आज किसी अनजान बंदे ने उससे मिलने का बोला और वो चल पड़े। तो वो जो है वो रेजिस्ट कर रहा है और वो एक लॉजिकली सेन बात कर रहा है कि भाई अगर तुम मुझे बताओगे नहीं कि कौन हो तो तब तक मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। तो वो आखिर तक रेजिस्ट ही करता रहा। अच्छा, अब अगर हम बर्थडे पार्टी की बात करें, सो पहले तो ये बर्थडे सीन के जो कलर्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, जिस तरीके की डेकोरेशन थी और थोड़ा सा जो टीचर प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ झुकाव और बातचीत थी, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक थी बिकॉज टीचर्स ऑलवेज कीप अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, कि वो बिल्कुल ही ऊपर से ना आए। लेकिन बहरहाल इसमें तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा और टीचर और स्टूडेंट्स अभी बहुत घुल मिल के रहते हैं। एनीवेज, प्रिंसिपल का जो जुमला था जब वो महमल से मिलते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा, तो मैं जब उसको बताती है कि मुझे इजाज़त मिल गई अब बस है, तो वो कहते हैं कि ठीक है एंजॉय करो और गलती करो लेकिन अगर गुनाह लगने लगे ना तो समझ जाओ या छोड़ दो। कुछ इस तरीके का सेंटेंस था, दैट वाज रियली पावरफुल। और कमिंग फ्रॉम अ प्रिंसिपल इट वाज आल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल कि एक प्रिंसिपल अगर अपने स्टूडेंट को ये बात समझा रहा है, सो दैट वाज ऑन पॉइंट। अच्छी बात समझाई, अच्छी एडवाइस थी। फिर उसके बाद जब महमल की माँ को दिखाते हैं कि वो ट्रेडिशनल, अच्छा उनकी जो, हालांकि वो उनकी अपनी बेटी है लेकिन इसके बावजूद वो उसके हर मूव पे रेजिस्ट करती है और अपने शौहर से लड़ती है कि तुम उसको हर चीज़ की इजाज़त दे देते हो। तो उसका भी थोड़ा-सा यही एक पॉइंट ऑफ व्यू खींचा गया है कि भई उनको भी, क्योंकि वो जिस दौर से आई हैं और जो उनके होता है अमृतसरियों क्या, तो उनके भी फादर उनको चीज़ों की इजाज़त नहीं देते थे और बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। तो वो उसकी अपनी बेटी खुल के एन्जॉय करे, वो अपनी बेटी से दुश्मनी नहीं रखती लेकिन उसको इन बातों पे एतराज़ है बिकॉज़ हर माइंडसेट हैज़ नाउ बीन शेप्ड ऑलरेडी इन दैट वे कि नहीं, इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए और कल को उसको यही करना है। एक अमृतसरी औरत है, घर सँभालना है, ये करना है। तो जबकि फुप्पो जो हैं वो काफ़ी ओपन माइंडेड दिखाई हैं, वो उस तरह की औरत नहीं है। लेकिन फुप्पो के कैरेक्टर में हम बात करेंगे बिकॉज़ शी इज़ रियली मिस्टीरियस एंड इज़ शी रियली एन ओपन माइंडेड वुमन और इज़ शी यूजिंग मैमल्स कॉन्फिडेंस फॉर सम अदर पर्पस, ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। तो जो उसने आसिफ रज़ा मीर, जो सिराज अमृतसरी हैं, उनका जो कैरेक्टर जो जुमला अदा करता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं पे तो हम एतबार करते हैं, ओह माय गॉड, दैट रियली हिट डिफरेंट। बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि एतबार अगर नहीं है तो वहाँ ये कहना कि प्यार है, दैट इज सो अनरियलिस्टिक। ऐसा नहीं हो सकता। आप प्यार भी करो और एतबार भी ना करो, इस तरह दो लोग साथ नहीं रह सकते। प्यार
असल में प्यार होता ही इन चीज़ों का इम्तिज़ाज है कि एतबार हो, इज़्ज़त हो, ख़याल हो, प्रायोरिटी हो, इन सबको मिला के ही तो प्यार बनता है। जब आप ये सारे फीलिंग्स और इमोशंस और किसी एक इंसान के लिए फ़ील करते हो, दैट इज़ लव। लव इज़ नॉट समथिंग कमिंग फ्रॉम अनदर डायमेंशन। सो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि बाप का अपनी बेटी के लिए इस तरह का स्टैंड लेना कि लॉजिकली वो अपनी स्टांस को प्रूव कर रहा है। और जिस तरह उसने ये कहा कि जब बेटी गरूर से मेरे पास आ रही है, तो मैं कैसे उसका गुरूर तोड़ देता। तो ये चीज़ हमें दिखाती है, एक बहुत बड़ी हिंट देती है टुवर्ड्स तरबियत। यानी पेरेंट्स को तरबियत इस स्टाइल में करनी चाहिए कि बेटी अगर आपके पास मान से आए पहले तो यानी उसको मान हो कि उसका बाप उस पर भरोसा करेगा, उसको देखते हुए कि मैं खुद कैसी हूँ, बेटी के लिए स्पेशली बात हो रही है। तो बाप भी मान को ना तोड़े और उसके मान को रखते हुए उसे जब वो उस चीज की इजाजत दे, तो बेटी खुद ख्याल करेगी, खुद इस बात का ख्याल करेगी कि कहाँ कौन सी चीज गलत है और मुझे नहीं करनी, और ये मेरी लिमिट्स हैं, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, आई शुड केयर। सो ये बड़ी अच्छी बात थी एक तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे ड्रामे में जो वो बड़े अच्छे डायलॉग्स और बहुत पावरफुल डायलॉग्स लगे। लास्ट एपिसोड में जो मोटिवेशन वाला डायलॉग था बाय सजल अली, दैट वाज नॉट लाइक बाय मी। मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था, मुझे जो बहुत एतराज़ था और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आया था, ना उसकी कोई ज़रूरत महसूस हुई थी। अच्छा, अब बर्थडे के सीन में जो मैं डायरेक्शन वाइज़ एक पॉइंट मैंने नोटिस किया कि मंटू जो है वो महमल पे फ़ोकस कर रहा है, मिस मारिया केक काट रही हैं, बट मंटू इज़ फ़ोकसिंग ऑन महमल। और फिर जिस तरह वो दिखाते हैं कि बैकग्राउंड से ब्लर मोशन में फरहाद प्लेड बाय अजान समीर खान, फरहाद का कैरेक्टर जो है वो आगे आता है और वो भी क्लैपिंग कर रहा है, एंड दे बोथ आर लुकिंग एट महमल, और महमल भी सामने देख रही है, बट ऑब्वियसली वी नो कि वो सर मंटू को ही देख रही होगी। लेकिन जो है वो ये बड़ा एक खूबसूरती से डायरेक्ट किया हुआ सीन था कि जिस तरह फरहाद और मंटू दोनों महमल को नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये था कि मंटू जो है महमल को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, जिस तरह वो केक लेने जा रही होती है। तो अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इज इट अट्रैक्शन और इज देयर समथिंग एल्स वेरी डीपली कनेक्टेड बिटवीन देम, जिसकी वजह से वो ये देख रहे हैं। क्योंकि मंटू की जो आंखें हैं, एंड आई मस्ट प्रेज हुमायूं सईद परफॉर्मेंस फॉर दैट, बिकॉज उनकी आंखों से जो कंफ्यूजन है, उन्होंने जो एक्ट किया है, वो कंफ्यूजन हमें भी दे रही है, वो चीज कंफ्यूज कर रही है कि वो जब देखते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि वो उसको प्यार की नज़र से देख रहे हैं, एडमिरेशन की नज़र से। उनको खौफ है कि ये डॉन की बेटी है, या फिर कोई कनेक्शन है जो उनको एहसास दिला रहा है दैट देयर इज समथिंग बिटवीन अस। तो ये जो है वो मिस्ट्री हुमायूं सईद जो अपनी आंखों से प्ले कर रहे हैं, जो कि हमें भी मिस्टीरियस हमारे लिए कर रही है पोजीशन। तो ये मुझे बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्टिंग लगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसकी मैं सजल को प्रेज करना चाहूंगी बहुत ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस के लिए, कि सजल के जो एक्सप्रेशंस थे व्हाइल टॉकिंग टू फरहाद। जब फरहाद जो है वो आता है और उसके सामने हेलो करता है हैंड शेक करने के लिए, तो वो जिस तरह कैजुअली महमल कहती है कि सॉरी मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील एंड शी इज नॉट मेकिंग हर सेल्फ अ क्वीन फॉर दैट सेंटेंस। ना वो इस तरह की एक्ट करी है कि जैसे मैं तो भाई एक हीरोइन बन गई, इतनी स्पेशल लड़की हूँ कि मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती, व्हाट अ गर्ल आई एम। वो बिल्कुल कैजुअली कहती है कि दैट इट्स माय थिंग, इट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस, और इट्स नॉट अ ग्रेट डील टू बी लाइक दैट। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा एक्सप्रेशन उसके। और उस वक्त जब वो आई वांट टू प्रेज अजान समी खान टू फॉर हिज एक्सप्रेशंस, जिस तरह वो कहता है ओके ओके, मतलब वो भी कैजुअली कह देता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने आपको जो पहले भी लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि जिस तरह वो रिएक्ट कर रहा है फरहाद, कि जैसे वो एक ऐसा इंसान है हु डजंट केयर, बट डीप डाउन ही हैज अ वायलेंट एंड नेगेटिव एनर्जी, जो इस एपिसोड में रिवील हुई। उसकी बात कर लेते हैं कि जब महमल जब वो केक का पीस ले रही होती है और उसके हाथ से प्लेट लेके चला जाता है थैंक यू कह के, तो मतलब वो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि फरहाद वांट्स टू बी एन अथॉरिटेटिव पर्सन इन फ्रंट ऑफ महमल। वो कोई इससे प्यार व्यार नहीं कर रहा, जो उसकी बहन का भी एक सेंटेंस आएगा आगे, वो कोई इससे रियल में प्यार नहीं कर रहा है, वो जस्ट उसके ऊपर वो उससे वो वाला प्यार कर रहा है और उसको अपने अंडर में देख के खुश होते हैं कि स्ट्रांग लड़की को अपनी मुट्ठी में करके खुश होते हैं। सो वो चीज करना चाह रहा है उसके साथ, और फिर वो उसके पीछे पीछे आता है। फिर वो जो है उसको तंग करने की कोशिश करता है, तो वहां जो सजल के एक्सप्रेशन है, वो जिस तरह प्लेट जोर से रखती है टेबल पे और फिर उसकी तरफ देखती है, तो मुझे और जो उसका सेंटेंस था कि मेरी माँ को बेटों के मरने का बड़ा दुख होता है, चाहे वो किसी का भी बेटा हो। तो मतलब वो जिस सटली जो है वो उसको थ्रेट करती है ना कि मेरे पीछे नहीं आओ वरना तुम्हें पता नहीं है क्या हो सकता है।
और फिर मंटू को दिखाया है कि मंटू कम्स इन बिटवीन दैम। जब वो देखता है कि फरहाद उसे हरास करने की कोशिश कर रहा है तो वो उनके बीच पे आ जाता है और वो कहता है कि तुम नहीं जानता कि ये कौन है। तो फरहाद ने जिस तरह मंटू को धक्का दिया और उसको जो है वो कहा कि तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। सो उसके बाद जो महमल का स्लैप था ना, दैट वाज ऑसम पार्ट ऑफ द होल एपिसोड। जिस तरह उसने अच्छा, महमल का जो ये स्लैप था वो बहुत कुछ कह गया, क्योंकि उसने सिर्फ ये इसलिए नहीं मारा कि फरहाद ने बदतमीजी करी। उसने ये स्लैप इसलिए किया क्योंकि उसने मंटू को धक्का देते हुए देखा। उसे सर मंटू की सबके सामने तजलील बर्दाश्त नहीं हुई। शी डजंट लाइक दैट द वे मंटू फेल ऑन द ग्राउंड। वो उसके लिए स्टैंड ले रहे थे। उसका जो थप्पड़ है ना वो वहां से आया है एक्चुअली। तो उसने उसको थप्पड़ मारा और उसने कहा अब बता तू कौन है। तो मतलब वो बड़ा ही कोई ना शानदार एंड बैड सीन बाय सजल अली। एंड सजल, आई मीन शी इज फेनोमिनल। शी ऑलवेज डज दीज काइंड ऑफ थिंग्स के जिससे प्रूव होता है व्हाई शी चोज दिस कैरेक्टर। शी ऑलवेज चूजेस हर सेल्फ फर्स्ट। तो ये नजर आता है व्हाई इज सजल अली इज सच अ काइंड ऑफ ग्रेट एक्ट्रेस शी इज। फिर महमल और मंटू के जो पैरेलल स्लीप सीन्स होते हैं कि दोनों को दिखा रहे हैं साथ साथ सो रहे हैं, फिर ख्वाब आ रहा है, फिर दोनों जो है वो उठ रहे हैं डर के, फिर वो अपनी फुप्पो के पास जाती है, मंटू के दरवाजे पे दस्तक होती है। सो वो ना बड़ा कोई ड्रीमी काइंड ऑफ सीन था और डायरेक्शन वाइज भी, एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेल रिटन। आ जाते हैं साइमा नूर के कैरेक्टर पे। शी ऑलवेज मैसेमराइजेस अस इन एवरी एपिसोड। तो जिस जब महमल बता रही होती है उसको सीन के बारे में, अच्छा आई डोंट अंडरस्टैंड कि महमल ने जो वो रॉन्गली एक्सप्लेन क्यों किया। स्लैप जो है वो उसने पहले तो नहीं किया था फरहाद को। शी सेज कि मैंने जो वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मुझे ताक रहा था, तंग कर रहा था, तो मैंने उसको तो थप्पड़ मार दिया, जिसपे उसकी फुप्पो खुश होती है, एक्सप्रेशन देती है। सो मुझे ये हुआ कि स्लैप तो आपने सर मंटू को जब उसने धक्का दिया था उसके बाद किया है। अब ये उसने पर्पसली चेंज किया है या यहाँ पे ये डायरेक्टर की गलती है। द टीम डिडंट नोटिस इट। सीन्स आगे पीछे शूट हुए हुए होते हैं, सो हो सकता है कि ये नोटिस में ना आया हो। लेकिन आई नोटिस इट कि ये जो है वो उसने क्यों ऐसे कहा। स्लैप उसको ये बोलना चाहिए था जिस तरह वो स्टोरी पीसेस में सुना रही थी, दैट शी emphasizes on every event happened that night। तो उसको ये भी चाहिए था सही से बताना कि सर मंटू को जब उसने धक्का दिया तो मैंने मारा। तो ऑब्वियसली ये बात उसकी फुप्पो को स्ट्राइक करती कि अच्छा तुम्हें उनके लिए जो है वो प्रोटेक्टिव फील हुआ या तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल था ज्यादा। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो पूरी स्टोरी सुना के कहती है कि आपको पता है वो कौन था, तो जिस तरह वो सुरैया कहती है बिन यामीन का बेटा। तो उस वक्त जो दोनों के एक्सप्रेशंस थे ना, दैट वाज अमेजिंग एंड फैबुलसली परफॉर्म बाय बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ द लेजेंडरी एक्ट्रेसेस ऑफ देयर टाइम्स। सैमन और जिस तरह के एक्सप्रेशन उनके चेंज हो रहे थे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही थी, और फिर उसने अपने क्लाइमेक्स पे बोला कि वो तो बिन्यामीन का बेटा था। और सजल की आईज, ओ माय गॉड, ओफ व्हाट हर आईज टोटली एक्सप्लेनिंग व्हाट शी इज फीलिंग इनसाइड। तो जिस तरह उसने अपनी आंखों से रिएक्शन दिया कि पप्पो तो गैस कर गई, तो वो बड़ा शानदार था अगेन। फिर बाबर अली, अच्छा ये जो वो स्लैप की एपिसोड थी, स्लैप टू फरहाद, खूब थप्पड़ पड़े उसको। बाबर अली ने भी जो है वो दिखाया, बिन्यामीन भी अपने बेटे को एक चांटा रख के देता है। अच्छा, बिन्यामीन जो है वो एक अच्छा एनिमी दिखाया है। आई मीन के इसमें थोड़ा सा ही दिखाया है कि एनिमीज भी अगर जो है ना वो लेवल के होते हैं, एनिमीज का भी लेवल होता है। ऐसा जो छोटे लेवल के होते हैं वो नीच हरकतों पे उतर आते हैं, और जो बड़े लेवल के होते हैं, जो खानदानी जो लोग होते हैं, जो जरा क्लास वाकई में जिनकी होती है, दे डू द एनिमिटी ऑफ द सेम काइंड ऑफ देयर क्लास। क्लास की दुश्मनी रखते हैं कि भाई उनकी औरतों पे ना हम हाथ उठाते हैं, और ये जो छिचोरी हरकत तुमने की है इस पे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, वो कहता है अपने बेटे से। अच्छी बातें कर रहा होता है वो। अच्छा, उसकी बेटी को दिखाते हैं पहली बार, जो वो मदीहा जो नाम है उस कैरेक्टर का, पहली बार उनके दरमियान में आई है। शी इज अ फेयर एक्ट्रेस, फेयर स्पीकिंग। लेकिन उसकी जो बातें थी वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी कि वो जिस तरह अपने भाई को सपोर्ट कर रही है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसको प्यार बनाने की कोशिश कर रही है, ऑल दो भाई पीछे एक केयरलेस सी शक्ल बना के खड़ा है। अच्छा, कुछ बिन्यामीन जो है वो एनिमिटी का एक रीजन भी बताता है कि जो 70 साल इनकी दुश्मनी है उसके पीछे एक रीजन भी रिवील होता है कि वो भी एक लड़की की वजह से थी। तो यानी वो कुछ ऐसा बहुत सख्त है इनकी हिस्ट्री में कि जिसकी वजह से बिन्यामीन बहुत ज्यादा कॉन्शियस है बेटी को लेके उसकी, ना कि तुम उसकी तरफ मत जाओ, जो भी है दुश्मनी में उसको ना छेड़ो, माफी मांगो। तो बहुत कुछ सीरियस है इनकी इस दुश्मनी के अंदर, जिसकी जो एक गर्ल के ऊपर थी और जिस लड़की को मारा गया था। ये वो कहता है कि मियाँ के सिराज के दादा ने उस लड़की को शायद खाना खिला के उसकी गर्दन काटी थी, कुछ इस तरीके की बात थी।
तो बड़ा ही कोई सीरियस मामला है जिससे उनकी दुश्मनी शुरू हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ मंटू, मंटू जो है वो मुझे सबसे पहली बात उसके कैरेक्टर की, हुमायूं सईद की एक्टिंग की तो मैंने बात करी, लेकिन जो उनके कैरेक्टर की भी मुझे अच्छी बात ये लगी कि मंटू जो है ना वो अपने कैरेक्टर में ब्लंट है, जो उसके दिल में है वही उसकी जुबान पे है, वो बातें जो वो लगी लिपटी नहीं रखता, फील कुछ कर रहा है, एक्ट कुछ और कर रहा है, फेक नहीं करता चीजों को। प्लस ही हैव क्लियर थॉट्स एंड हिज इंटेंशंस आर ट्रू। जो उसके इरादे और थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर है, वो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है, वो जो होता है वो बोल देता है। उसके और उन अंकल के दरमियान जो सीन था, जो कि उसके फादर के फ्रेंड निकले और उसके फादर की बातें उससे कर रहे थे, जो रात के वक्त उसके घर आते हैं, सो वो कॉन्वर्जेशन जो थी ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थी, क्योंकि उसमें जो मंटू है वो बार बार कहता है कॉफी खत्म कर ले तो चले जाए। मतलब वो बिल्कुल उनको अवॉइड करना चाह रहा है, बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा है उनकी बातों को। सो मुझे ये बात मंटू के कैरेक्टर से, जो इस एपिसोड में ना उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ही इज वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स कि वो क्या चाहता है, कंफ्यूजिंग कैरेक्टर नहीं है उसका। और बहुत बैकग्राउंड उसका कॉम्प्लिकेटेड। उसके फादर का नाम वकार मंटू था और वो बकौल उनके दोस्त के कि उसने उसका बचपन बर्बाद किया ये वो, लेकिन मंटू जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और कोई हक नवाज या रब नवाज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नाम के इंसान ने उसको पाला है, जिसको वो अपना बाप मानता है। तो मंटू की हिस्ट्री जो वो आखिर क्या है, किसका बेटा है, वो उसके बाप का दिखा रहे हैं कि लास्ट ईयर डेथ हो चुकी है और अब उसका बाप $10 लाख उसको देना चाहता है। तो वो जो जुमला उसने बोला था वो बहुत अच्छा डायलॉग था कि बच्चे से बाप की मोहब्बत की कीमत क्या होती है मुझे मालूम नहीं है, जब मालूम हो जाएगी तो मैं पैसे ले लूंगा। और ये कहते हुए मंटू की आवाज जो है ना थोड़ी सी लड़खड़ाती है। सो अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय हुमायूं सईद इन दैट सीन। इसके अलावा हम लास्ट सीन जो देखते हैं, सिराज और सुरैया जो कब्र पे जाते हैं, वो अपने बड़े भाई की कब्र पे जाते हैं जिसको मारा गया होता है, सुरैया जिक्र कर रही होती है। सो हो सकता है कि सिराज की फैमिली के साथ मंटू का कनेक्शन निकले। जो ड्रामे का टाइटल है मैं मंटू नहीं हूँ, आज हमने ये डायलॉग भी सुना इस वीक की एपिसोड में। एपिसोड 6 में थोड़ा सा मुझे महमल का ये बिहेवियर वियर्ड लगा, व्हाई शी ऑलवेज इन्वेड्स हर टीचर्स स्पेस। सर मंटू स्टाफ रूम ही कहलाएगा, वो सो रहे हैं वहां पे तो वो बार बार देख रही है। मतलब मंटू, सर मंटू, मिस मारिया और महमल, ये तीनों बिल्कुल एक घर के फर्द लगते हैं, टीचर स्टूडेंट टाइप की चीज नहीं लगती। जबकि मिस मारिया ने जैसे शुरू में टोका था उसे, तो उसको अभी भी टोकना चाहिए था कि आप ऐसे टीचर्स के रूम में नहीं आ सकती टीचर को देखने के लिए। तो हैंड शेक करने से जो मैमल को प्रॉब्लम है, बट शी इज ऑलवेज बीइंग फ्रैंक विद हर मेल टीचर, ये मुझे समझ नहीं आई कि थोड़ा सा वियर्ड है, बिकॉज नॉर्मली ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स भी नहीं करती हैं। आसिफ रजा मीर की एक्सप्रेशंस और एक्टिंग बहुत ऑन पॉइंट थी। जब सुरैया जो है वो महमल की जो भी स्टोरी और इंसिडेंट था उसके बारे में बताती है सिराज को, तो जो उसके एक्सप्रेशन थे कि वो कुछ बोलता नहीं है, बस उसके जो फेस है वो एकदम रिजिड हो जाता है और बिल्कुल वो घर की तरफ रवाना हो जाता है, शोर मचाने लगता है घर जाके भी। सो दैट वाज अ वेरी पावरफुल सीन बाय आसिफ रजा मीर। अच्छा, सुरैया की जो मिस्टीरियसनेस है उसका अंदाजा आप एक बात और से लगा सकते हैं कि जब वो सिराज के पीछे पीछे जाती है और गार्ड कहता है कि कॉल आ रही है मियाँ जी की, तो वो काट देती है उनकी कॉल। इस सीन से जो मुझे हुआ कि शी इज ट्राइंग टू टेक रिवेंज एंड लड़वाना चाह रही है। सुरैया कुछ इस तरीके से कर रही है जो गलत फहमियां क्रिएट करने वाली हरकतें होती है ना, वो कर रही है सुरैया। तो मुझे जो है वो बड़ा सा वियर्ड लगा ये सुरैया का ये एक्ट। अच्छा, बहरहाल महमल जो भी कर रही है, लेकिन उसका सीन जो था ना वो बहुत ज्यादा क्यूट था, जब वो सर मंटू से बात कर रही होती है, जब वो उठ जाते हैं सो के। और जिस तरह वो कहती है कि आपको तो 15 मिनट में नींद आ जाती है, तो वो कहता है किसने बताया, तो वो कहती है मिस मारिया। जिस तरह की वो शक्ल बना के बोलती है, शी इज अ क्यूट गर्ल, शी इज रियली स्ट्रॉन्ग इनसाइड, बट अपेरेंटली शी इज वेरी क्यूट। क्योंकि अगर मैं दो इस ड्रामे की मेरे नजदीक हीरोइंस है, सजल एंड सनम सईद, तो सजल और सनम की जो हीरोइनिक रोल में फर्क है वो यहाँ आ जाता है कि सजल इज अपेरेंटली अ क्यूट गर्ल बट इनसाइड शी इज रियली हैड स्ट्रॉन्ग। जबकि सनम जो है वो एक ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी है, जो उसकी ऑरा है, जो रिफ्लेक्ट करती है दैट शी इज अ टीचर। यस, उसको देख के ही लगता है, एक रोब दबदबा सा फील होता है। शी इज नॉट क्यूट बट शी इज स्ट्रॉन्ग इनसाइड एंड आउटसाइड। महमल और मंटू की बड़ी मजे की कॉन्वर्जेशन थी, और जिस तरह महमल बताती है कि दुश्मनी जो हमारी चल रही है, आपने बिन्यामीन के बेटे से दुश्मनी ली है और वो उनसे हमारी जो दुश्मनी चल रही है उसके चक्कर में 222 मर्डर्स हो चुके हैं। उसके बाद जो रिएक्शन होता है ना मंटू का, वो भी बहुत फनी था। मतलब सर मंटू को दिखाया है दैट ही इज अ कावर्ड, ही इज अ स्केयर्ड टाइप ऑफ पर्सन, जो जो कहता रहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, या अपनी एक सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टाइप ऑफ पर्सन है,
लेकिन वो बड़ी इजीली डर जाता है इन बातों से, एंड ही डजंट अफ्रेड ऑफ शोइंग हिज दिस साइड टू एनीवन। तो वो बहादुरी का डायलॉग ना बड़ा फनी होता है, जो वो बहादुरी के ऊपर बातें कर रहे होते हैं ना, कि मैं तो कहते हैं आप तो बिल्कुल बहादुर नहीं है, और आपने मंटू, अच्छा फिर उसमें मंटू का रेफरेंस आता है, सादत हसन मंटू की बात हो रही है, आई थिंक सो, कि मतलब वो जो कहती है आपने उनको पढ़ा है, जो उनके अफसाने बहुत मशहूर हैं, तो वो कहता है कि नहीं मैंने तो उनको नहीं पढ़ा। और फिर वो कहती है कि वो बहुत बहादुर थे, निडर थे, आप नहीं है, तो मैं, वो कहता है मैं मंटू नहीं हूँ। तो इस तरह जो है वो ड्रामे का डायलॉग भी रिपीट हो गया, टाइटल, ड्रामे का जो टाइटल है वो रिपीट हो गया इस सेंटेंस में। सो मैंने अपने ये फर्स्ट, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपकमिंग पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताया था, और उसमें मैंने इस ड्रामे का जिक्र किया था, मैंने तभी बोला था कि इस ड्रामे का जो नाम है ना, ये कुछ क्लासिक और हिस्टोरिकल रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये मुझे था कि ये सादत हसन मंटू का रेफरेंस इसमें आएगा। अच्छा, घर आते हैं जब हम देखते हैं कि सिराज और सुरैया घर आते हैं, और सिराज बहुत गुस्से में होता है, उस वक्त जो सुरैया के चेहरे पे रिलैक्सेशन होती है ना, इत्मीनान, तो वो भी बड़ा मिस्टीरियस होता है, कि मतलब टेंशन क्रिएट हो रही है घर में और उसको इस बात से सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सो दिस वाज द पॉइंट। अच्छा, मियाँ जी और सिराज के दरमियान जो सीन है जब वो ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, मुझे ना डायरेक्शन वाइज वो बड़ा खूबसूरत लगता है, कि जब ड्राइंग रूम की विंडो से जो है वो शेडो आ रहा होता है अंदर, जिस तरह वो वाइट ब्राइट लाइट का जो सनलाइट का शेडो पड़ रहा होता है ना, वो पूरी रोशन कर रहा होता है, चमचम कर रहा होता है पूरे ड्राइंग रूम को, वो बहुत ज्यादा कूल सीन है, मतलब ना वो बड़ा मुझे अच्छी खूबसूरत लगता है, कि यार वाकई में दो बड़े लोगों के दरमियान बात हो रही है, तो उसका जो माहौल है ना वो ऐसा बनाना, दैट इज सो ब्यूटीफुली डायरेक्टेड बाय नदीम बेग। मियाँ साहब की थोड़ी सी टॉन्टिंग होती है सिराज के ऊपर, जब वो महमल से इजाजत लेने की बात करता है उसकी शादी के मामले पे, तो वो साइड कर रहे हैं इस चीज को, बैक कर रहे हैं, या फिर अपोज कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है उस चीज के ऊपर। मंटू और प्रिंसिपल साहब की जो टॉक है ना, वो भी बड़ी फनी थी, जब मंटू कहता है कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और मैं डर रहा हूँ, बिन्यामीन का बेटा था, तो प्रिंसिपल का जो वो सेंटेंस था ना, कि यू आर ट्राइंग टू बी एन एक्शन हीरो, वो बड़ा ही मजे का था और बहुत रियलिस्टिक मुझे लगी ये बात, क्योंकि वाकई में अगर उसको कोई ये कहेगा कि तुमने तो बड़ा हीरोइक एक्शन किया, सर आपको डरना नहीं चाहिए, आपने जो किया बिल्कुल सही किया, तो ये अनरियलिस्टिक हो जाता है। इस ड्रामे की मुझे ये बात भी अच्छी लग रही है, कि जो मतलब जो कहते हैं ना, कि जो बोंगी आपने करी है उसको ओन करो, ऐसा नहीं है कि वो हीरोइक था, दैट वाज अ रिडिकुलस मूव बाय सर मंटू, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी इस मामले में। अच्छा, 70 साल पहले जो है कौन सी लड़की थी जिसकी लाइफ खोई थी, ये मुझे जो है ना एक बड़ा है जहन में, कि मतलब क्यूरियस हूं मैं कि किसकी जान गई थी जिसके ऊपर इनका ये सारा झगड़ा चल रहा है आज तक। महमिल का जब घर दिखाते हैं वो भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, वो फ्रेम बड़ा हिस्टोरिकल लगता है, जब उसकी जिस हवेली में रहती है वो जो दिखाते हैं बाहर से हमेशा। नाउ हम आजकल जो है वो देखते हैं कि हर वीक जो वो सिराज और महमल के दरमियान, दोनों बाप बेटी के दरमियान जो वो सीन्स होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये इतना आइडिया नहीं था कि आसिफ रजा मीर और सज्जल अली जो है वो इतना ज्यादा सीन्स होंगे उनके अपकमिंग ड्रामे में। सो हैट्स ऑफ टू द टीम एंड देम, कि वो बड़े अच्छे तरीके से दोनों ने परफॉर्म किए। और बहुत खूबसूरत सीन था सज्जल के दरमियान और आसिफ रजा मीर के दरमियान। अ, जब वो डर रही होती है अपने बाप से कि अब डांट पड़ेगी, तो वो जिस तरह कहता है ना, वो हंसता है और फिर कहता है कि बेटियां जब इतनी बहादुर होती है ना, तो गैरत को जोश नहीं मारना पड़ता। ओ माय गॉड, दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड डीप सेंटेंस। तो कि अपनी बेटियों को इतना बहादुर बनाओ ना, कि तुम्हें गैरत दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही हो। और फिर वो आगे बोलता है, अगर तुम रोती हुई आ जाती तो अब तक गोलियां चल चुकी होती। दैट इज ऑल्सो रियली पावरफुल। अब हम जो इस सिस्टम में जो ये हम देखते हैं ना, ये डॉन मर्डर्स और मतलब ये पॉलिटिकल सिस्टम में, उसमें अगर औरत का रोल पता करना है, तो उस हवाले से मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि औरतों को सबसे पहले खुद अपने लिए स्ट्रांग होना होगा। डोंट रिलाई ऑन योर मैन टू फाइट फॉर यू। मुझे इस सीन से ये मैसेज मिला, बड़ा खूबसूरत मैसेज मिला। क्यों अपने मर्द पे रिलाई करियो, खुद उसको बहादुर होके दिखाओ। आई नीड नॉट एनीवन टू फाइट फॉर मी, टू फायर फॉर मी। किसी को मर्डर ना करो, मैं खुद संभाल लूंगी ना। तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा एक बाप का ये कहना कि अब अगर तुम रोती हुई आती ना, तो गोलियां चल जाती हैं अब तक। फिर जो महमल का उसके बाद बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन आता है, जब एक उसके अंदर ना एक प्राइड किसी फीलिंग आ रही होती है कि उसके बाप ने उसके लिए ऐसे कहा। फिर वो रिलैक्स होकर नाश्ता करने बैठ जाती है। फिर वो रिश्ते वाली बात हो रही थी शायद, जिसपे वो कहती है आप हाँ कहेंगे तो हाँ, ना करेंगे तो ना। यानी ये दिखाया है कि दिस इज हाउ गर्ल्स थ्राइव, दिस इज हाउ योर डॉटर्स थ्राइव, व्हेन यू गिव देम योर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद जो सनम सईद का सीन है,
व्हेन शी वाज गोइंग फॉर यूनिवर्सिटी, और फिर वो सर मंटू के घर पे रुकते। अच्छा, मिस मारिया की ड्रेसिंग, ओ माय गॉड, शी इज फैबुलस। सनम सईद इज रियली अमेजिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी इन दिस। मुझे पता नहीं क्यों सनम सईद की अब तक जितनी भी ड्रामाज में उनके देख चुके हैं, मुझे इस ड्रामे में सबसे ज्यादा उनकी पर्सनालिटी इंट्रीग कर रही है। और उनका चलना, उनकी बोलचाल, उनकी ड्रेसिंग, जिस तरह वो कैरी कर रही है अपने आप को, साड़ी प्लस पर्स, उनके हेयर, उनके एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। और उनकी ऑरा है कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस, जो उनकी ऑरा आ रही है। सो शी हैज अ स्वैग रियली इन दिस ड्रामा। आई रियली लाइक हर कैरेक्टर। थोड़ा सा मुझे मंटू के कैरेक्टर से ये डिसअपॉइंटमेंट होती है, व्हाई ही इज सो डम इन बेसिक उर्दू। अब वो कहती है कि 14 तबक रोशन कर दूंगी मैं, तो वो कहते हैं 14 तबक। मतलब यार, डोंट एक्ट सो डम। सूट भी नहीं, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि इतनी बेसिक ऐसी उर्दू की बातों पे इस तरह की शक्लें बनाना। इसके अलावा जो वो ये भी है कि मतलब महमल की तरफ से सिक्योरिटी आती है और सर मंटू ने एक्सेप्ट कर ली। सो आपको तो मिस मारिया भी ऑफर कर रही थी, सिक्योरिटी नहीं लेकिन एटलीस्ट साथ तो दे रही थी। और प्रिंसिपल से बात की थी आपने, तो उन्हीं से कर लेते या किसी से भी कर लेते। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ही डिस्ट्रॉइंग है, डिस्ट्रक्टिव है। किसी स्टूडेंट से जो कि डॉन की बेटी हो, उससे सिक्योरिटी लेना, ये सर मंटू जैसे उसूल पसंद इंसान को जेब तो नहीं देता। मंटू और मारिया जिस तरह यूनिवर्सिटी में साथ एंटर हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, मुझे वो सीन भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मंटू एंड मिस मारिया लुक, दे रियली लुक टुगेदर। मुझे तो इनका कपल बहुत पसंद आता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं एक दूसरे के साथ, हुमायूं सईद एंड सनम सईद। अच्छा, उस्मान पीरज़ादा की भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि उनका भी जो है वो थोड़ा बहुत कैरेक्टर इस ड्रामे में है, ही इज अ ग्रेट एक्टर। तो उनका जो कैरेक्टर है ना, वो एक लाइट कॉमेडी है, जो कि हमें बार बार इस सीरियस डार्क ड्रामे के अंदर जो है ना, वो थोड़ा सा फन करवा देती है। बड़ा मजा आता है उनकी गुफ्तगू सुन के, और जो उनका स्टाइल है ना कॉमेडी करने का, सो दैट इज रियली मजे का है मतलब। अच्छा, फिर लास्ट सीन एपिसोड 6 का, पहले तो मुझे पता है समझ नहीं आ रहा था कि हाजरा यामीन जो इफ्रा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, व्हाई शी इज सो वेस्टेड इन फरहाद, व्हाई शी इज वेस्टिंग हर सेल्फ फॉर हिम। इतना ज्यादा टॉक्सिक इंसान है वो, इतना ज्यादा उसको यूजलेस समझता है, पीस ऑफ शिट समझता है उसको। जिस तरह वो उससे क्वेश्चन करती है ना, अच्छा उसको ये दिखाया है दैट शी इज डेस्परेट फॉर हिम, लेकिन वो ये सवाल करती है, क्वेश्चन करती है उससे कि तुम महमल महमल कर रहे हो, मैं इस सब में कहाँ खड़ी। तो वो जो डायलॉग है फरहाद का कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, मतलब बहुत ज्यादा यार, ही सो हार्टलेस, बहुत ज्यादा टॉक्सिक इंसान है वो। और फिर वो जिस तरह वो कहता है कि वो कहती है कि तो अच्छा, तो तुम मुझसे शादी नहीं कर रहा है, वो रियलाइज कर लेती है कि वो जस्ट यूज कर रहा है उसे। तो वो कहता है तुमसे भी कर लूंगा शादी, अच्छा रो मत। फिर उसको धक्का भी दे देता है, और जिस तरह वो तसल्ली दे रहा है कि मतलब तुमसे भी कर लूंगा, यानी वो कोई चीज ही नहीं है, उसकी फीलिंग्स कोई मैटर ही नहीं करती हैं, आप इतनी इजीली उसको वो कर रहे हो। ओ माय गॉड, फिर उसके बाद जो हाजरा यामीन ने परफॉर्मेंस दी है, शी इज अ रियली गुड परफॉर्मर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है वो भी। उसको खाली खाली आंखों से देख रही होती है, और फिर उसके चेहरे पे पानी उछाल देती है, पानी फेंक देती है। उस वक्त अजान समी खान की भी ऑब्वियसली एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जो उसका डिसबिलीव था ना कि इस लड़की ने मेरे मुंह पे जो है वो छींटे मारे, पानी फेंका। इफ्रा का जो रिएक्शन आया, बड़ा वो सूटेबल रिएक्शन था उस मोमेंट के लिहाज से, क्योंकि वो बहुत इंसल्टिंग था उसके लिए जो वो बातें कर रहा था। तो जी, ये थी सारी एपिसोड 5 और 6 का, मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल रिव्यू कर लिया, लेकिन मुझे पसंद बहुत आई है, मजा बहुत आया, मैंने बहुत एंजॉय किया थॉरोली इस दोनों एपिसोड्स को। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें काफी जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है, मंटू की, इफ्रा के कैरेक्टर की, फरहाद के कैरेक्टर की। पास्ट हिस्ट्रीज हमें पता चलनी शुरू हुई है कि मंटू की क्या है। 70 साल की जो सिराज और बिन्यामीन के दरमियान की दुश्मनी है, वो किसी औरत की वजह से थी। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं इस वीक के एपिसोड में। थोड़ा सा जो मुझे एतराज है वो ये है कि मिस मारिया का जो है वो रोल बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन कोई उनका बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा। उनका भी हमें बैकग्राउंड दें कि वो कहाँ से आई है, वो एक अकेली लड़की रहती है, वो सर मंटू के लिए फील करती है, लेकिन उसकी भी तो कोई हिस्ट्री होगी, कोई जिंदगी होगी पीछे, तो बहुत हमें उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम द मेकर्स ऑफ दिस ड्रामा। सो एनीवेज, आपको ये एपिसोड कैसी लगी, और क्या आप मेरी इन तमाम बातों से एग्री करते हैं? Comment your thoughts below and stay tuned with the Hot Planet.